हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं 2022 की एक रोमांस और साइकोलॉजिकल मूवी को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ, जिसका नाम डीप वाटर है। शुरुआत में हम इस मूवी के मेन कैरेक्टर मेलिंडा और विक को देखते हैं और उनको 6 साल की ट्रिग्स नाम की बेटी भी है। मेलिंडा एक सेक्स एडिक्ट है और वो अपना जीवन अपने तरीके से जीना चाहती है, इसलिए उसके कई लड़कों के साथ रिलेशन होते हैं और उसे इसकी परवाह नहीं है कि कौन उसके बारे में क्या सोच रहा है, इसलिए वो ये सब विक के सामने करती है। विक को ये सब पसंद नहीं है, लेकिन वो दिखावा करता है कि उसे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसी का भी लूं, और वो इस सब में कुछ नहीं कर सकता। एक दिन मेलिंडा और विक को एक पार्टी में जाना होता है, इसलिए विक ट्रिग्स की दाई माँ को ट्रिग्स के साथ रहने के लिए बुलाता है। जिसके बाद मेलिंडा और विक अपने दोस्त के घर एक पार्टी के लिए पहुँचे। वहाँ मेलिंडा का दोस्त जोई भी होता है, जहाँ उन दोनों का भी अफेयर चल रहा था और विक को ये पता था। मैरी विक को बताती है कि मेलिंडा ने उसे जोई को पार्टी में इनवाइट करने के लिए कहा था। मैरी और विक के अन्य दोस्तों को लगता है कि मेलिंडा और जोई सिर्फ दोस्त ही नहीं, वे उससे कहीं आगे हैं, लेकिन विक इन सभी चीजों को अवॉइड करता है। मेलिंडा जोई के लिए गाना गा रही थी। बाद में विक जोई से मिलने आता है और वो जोई को बताता है कि कुछ समय पहले मेलिंडा का एक दोस्त मार्टिन हुआ करता था और वो दिन भर मेलिंडा के साथ घूमता रहता था। वे अच्छे दोस्त थे, लेकिन वो उस आदमी को पसंद नहीं करता था, इसलिए उसने उसे मार डाला और मेलिंडा को इसके बारे में कुछ नहीं पता। विक धमकी देता है और कहता है कि अगर मैं तुम्हें मेलिंडा के पास भी देखूंगा तो मैं तुम्हें मार दूंगा। जोई उसकी बातों से इतना डर कि वो पार्टी छोड़ देता है, लेकिन मेलिंडा ने दोनों को बात करते देखा था। उसे लगता है कि विक ने उससे कुछ कहा है जिससे वो भाग गया, क्योंकि विक से बात करने के बाद जोई बहुत अजीब तरह से बात कर रहा था। मेलिंडा इस बारे में विक से पूछती है, लेकिन विक कहता है कि उसने जोई को कुछ नहीं कहा, लेकिन मेलिंडा उस पर विश्वास नहीं करती। विक चाहता है कि जोई मेलिंडा से दूर रहे। अगले दिन विक अपने कुछ दोस्तों से मिलता है और उन्हें लगता है कि मेलिंडा का जोई के साथ अफेयर चल रहा है और इसलिए उसने जोई को धमकी दी। जब मेलिंडा को पता चलता है कि क्या हो रहा है, तो वो विक पर चिल्लाने लगती है। विक का कहना है कि वो सिर्फ मजाक कर रहा था। मेलिंडा कहती है कि उसने जोई को घर पर रात के खाने के लिए इनवाइट किया है और उसे जोई से माफी मांगने के लिए कहती है। इसके बाद जोई मेलिंडा के घर आता है और मेलिंडा एक ड्रिंक पर ही विक के साथ झगड़ा करती है। मेलिंडा चाहती थी कि विक एक सामान्य व्यक्ति जैसा व्यवहार करे और वो कहता है कि अगर वो सामान्य होता तो जोई उसकी खाने की टेबल पर नहीं होता। जिसके बाद मेलिंडा विक को सोने के लिए भेजती है। जब विक बाहर आता है तो वो मेलिंडा और जोई को मस्ती करते हुए पाता है। विक रसोई में जाता है और एक प्लेट गिराता है। तभी मेलिंडा वहां आती है और विक से जोई के लिए ड्रिंक लाने को कहती है। विक फिर जोई के लिए एक ड्रिंक लाता है। जोई विक से कहता है कि उसे मार्टिन के बारे में बताए गए झूठ के लिए माफी मांगनी चाहिए, लेकिन विक का कहना है कि उसने झूठ नहीं बोला, उसने वास्तव में मार्टिन को बहुत बुरी तरह से मार डाला। अगले दिन विक और मेलिंडा एक पार्टी में शामिल होते हैं, जहां वे डॉन से मिलते हैं और डॉन ने कहीं सुना है कि विक ने मार्टिन को मार डाला है और वो भी इस पर विश्वास करता है। लेकिन वे सभी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये सिर्फ एक मजाक था। विक फिर कैली से डांस के लिए पूछता है और हर कोई विक को ऐसे देखकर काफी हैरान है, क्योंकि उसने कभी विक को डांस करते हुए नहीं देखा था और मेलिंडा को उसे देखकर बहुत जलन हो रही थी। मेलिंडा विक को बताती है कि कैली बहुत आकर्षक है। अगले दिन ट्रिग्स के स्कूल में एक फुटबॉल मैच होता है। जब विक को पता चलता है कि मेलिंडा ने उसके बैंक खाते से 3000 रूपए चार्ली नाम के एक लड़के को ट्रांसफर कर दिए हैं, तो विक चार्ली के डांस क्लब में पहुंचता है, जहां मेलिंडा भी मौजूद होती है। विक को इस खबर से पता चलता है कि पुलिस को मार्टिन का शव मिला है। मेलिंडा देर रात घर आती है और वो बताती है कि वो अपने नए दोस्त के साथ डिनर पर गई थी, लेकिन उसे याद नहीं कि उन्होंने उसके बाद क्या किया, लेकिन उसने जो कुछ भी किया वो कमाल का था। विक ने मेलिंडा को बताया कि पुलिस को मार्टिन की बॉडी मिली है। ये बात मेलिंडा को परेशान करती है, क्योंकि मार्टिन उसका सबसे अच्छा दोस्त था और मेलिंडा सोचती है कि विक ने मार्टिन को मार डाला होगा। अगले दिन विक अपने दोस्त जेम्स के साथ चार्ली के शो में आता है और वो चार्ली से भी मिलता है। चार्ली को रात में पता नहीं चलता कि विक कौन है। मेलिंडा रात भर घर नहीं आती और विक पूरा समय सोचता रहता है कि चार्ली और मेलिंडा क्या कर रहे होंगे। उसके दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी। अगली सुबह मेलिंडा घर आती है और वे दोनों बहस करते हैं। विक मूल रूप से जानना चाहता था कि वो कहाँ थी और उसने क्या किया, लेकिन मेलिंडा उसे कुछ भी नहीं बताती। मेलिंडा जानती थी कि विक उससे क्या जानना चाहता है, इसलिए मेलिंडा कहती है कि अगर वो जानना चाहता है कि उनके बीच क्या हुआ है, तो पहले उसे खुद के गिरेबान में झांकना चाहिए।
विक चाहता था कि मेलिंडा चार्ली से मिलना बंद कर दे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। मेलिंडा चार्ली को अपने दोस्त की पूल पार्टी में इनवाइट करती है और फिर मेलिंडा चार्ली को विक से मिलवाती है। चार्ली सोचता है कि उसने विक को कहीं देखा है, लेकिन वो विक को नहीं पहचान पाता। रात में विक मेलिंडा की तलाश में आता है। मैरी बताती है कि उसने सीढ़ियों के टॉप पर मेलिंडा को देखा है। विक ये देखने के लिए ऊपर जाता है। तभी चार्ली और मेलिंडा एक कमरे से बाहर निकल रहे होते हैं। विक उन्हें देखता है और उसके बाद उनकी पूल पार्टी होती है। मेलिंडा विक को जेलस फील कराने के लिए चार्ली के करीब आती है। फिर वहाँ बारिश शुरू हो जाती है और हर कोई अंदर आता है। मेलिंडा देखती है कि चार्ली अंदर नहीं है और जब वो चार्ली की तलाश में बाहर आती है तो वो देखती है कि चार्ली की बॉडी पानी पर तैर रही है और वो जोर से चिल्लाती है। सब मिलकर चार्ली को बाहर निकालते हैं। तब उसका सिर फर्श से टकराता है और फिर विक उसे सीपीआर देता है, लेकिन वो पहले ही मर चुका होता है। उसके बाद पुलिस सभी से पूछताछ करती है। पुलिस को लगता है कि चार्ली की मौत नशे की वजह से पानी में डूबने से हुई है, लेकिन मेलिंडा विक पर आरोप लगाती है कि उसने चार्ली को मार डाला है और उसके बाद पुलिस विक से पूछताछ करती है। पुलिस उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि उसकी पत्नी और चार्ली का अफेयर चल रहा है, क्योंकि उसकी पत्नी उस पर आरोप लगा रही है, और क्या उसने वास्तव में चार्ली को मार डाला है। विक कहता है कि उसने कुछ नहीं किया। विक को समझ नहीं आया कि मेलिंडा को क्यों लगता है कि मैंने चार्ली को मार डाला और वो क्यों उसका साथ दे रही है, लेकिन मेलिंडा सोचती है कि विक ने उसके अफेयर के कारण चार्ली को मार डाला है। वास्तव में विक चार्ली को मार डालता है, इसलिए मेलिंडा डेविड नामक एक डिटेक्टिव को सच्चाई का पता लगाने के लिए हायर करती है और वो विक पर जासूसी करता है। लेकिन विक को पता चल जाता है कि कोई है जो उसका पीछा कर रहा है। केली स्कूल में विक से मिलने आती है और विक से कहती है कि उसके पति डॉन को लगता है कि तुमने चार्ली को मार डाला और वो मेलिंडा से मिलना चाहता है ताकि वो उससे एक्सीडेंट के बारे में बात कर सके। विक ने केली और डॉन को रात के खाने के लिए इनवाइट किया और दोनों रात के खाने के लिए पहुंचे। विक ने डॉन से लोगों को ये बताना बंद करने के लिए कहा कि उसने चार्ली को मार डाला, क्योंकि इससे वो अपनी और केली दोनों की रेपुटेशन खराब कर रहा है। डॉन विक से पूछता है कि उसे क्या लगता है कि उसने चार्ली को मार डाला होगा। विक कहता है कि वो एक पूल एक्सीडेंट के कारण मर गया। अगले दिन विक जब जा रहा होता है तो वो उस कार को देखता है जो उसका पीछा कर रही थी। उसमें कुछ कैमरे भी थे। जब विक गया तो मेलिंडा डेविड के साथ बैठी होती है और मेलिंडा बताती है कि डेविड एक साइकोथेरेपिस्ट है। लेकिन विक को शक हो गया और वो डेविड से उसका कार्ड मांगने लगा, लेकिन उसके पास कार्ड नहीं होता। विक समझ जाता है कि वो थेरेपिस्ट नहीं है, लेकिन विक को बाद में मेलिंडा के बैंक खाते से पता चला कि किसी को उसकी जासूसी करने के लिए डॉन द्वारा हायर किया गया है। फिर विक ने डॉन को ये सब करने से रोकने के लिए उसे वार्निंग दी। एक दिन विक एक लड़के को मेलिंडा के साथ जाते हुए देखता है जिसका नाम टोनी है। रात में विक मेलिंडा को टोनी से बात करते हुए सुनता है। वे दोनों अगले दिन ब्राजील जाने की बात कर रहे थे। टोनी लंच करने के लिए विक के घर आता है। मेलिंडा विक को बताती है कि टोनी पहला अमेरिकी था जिसके साथ वो इंटीमेट हुई थी। टोनी यहाँ थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करने लगा, लेकिन मेलिंडा कहती है कि उसे ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। विक को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन विक फिर से टोनी से मिलता है। वो कहता है कि मेलिंडा ने रहने के लिए एक फ्लैट देखा है और वो उसे वहाँ बुला रही है, और वो ये भी बताता है कि जब वे डेटिंग कर रहे थे तो वे अक्सर वहाँ घूमने के लिए जाते थे। टोनी को थोड़ा सा अजीब महसूस होता है और मेलिंडा को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका नेटवर्क नहीं रहता। जिसके बाद विक जंगल में पहुंचकर टोनी को मार डालता है। फिर उसकी बॉडी को झील में डुबो देता है और उसका पर्स अपने पास रखता है। जब वो घर पहुंचा तो ट्रिक्स विक को बताती है कि वे पिकनिक के लिए जा रहे हैं। संयोग से यह वही जगह थी जहां विक ने टोनी को मार डाला था। उसके बाद वे पिकनिक के लिए पहुंचे और विक मेलिंडा से कहता है कि वो सिर्फ उसके साथ रहना चाहता है, और फिर विक मेलिंडा को एक गिफ्ट देता है जिसमें मेलिंडा की कई तस्वीरें थी जो विक ने क्लिक की थी, और मेलिंडा को इस बारे में पता नहीं होता। ट्रिकी झील के पास जाती है, तब विक उसे झील से दूर रहने के लिए कहता है। विक देखता है कि टोनी की बॉडी पूरी तरह से डूबी नहीं थी, उसके कपड़े और उसके हाथ बाहर दिखाई दे रहे थे। उसके बाद वे लोग वापस आ रहे होते हैं। तब मेलिंडा को याद आता है कि वो अपना स्कार्फ भूल गई, तो वो वापस जाने के लिए कहती है, लेकिन विक कहता है कि वो सुबह स्कार्फ लेने वापस आ जाएगा। जिसके बाद अगले दिन विक टोनी की बॉडी को छिपाने के लिए उस जगह पर पहुंच गया। दूसरी ओर मेलिंडा विक की तलाश में लैब में आती है और उसे एक बॉक्स में टोनी का पर्स मिला, जिससे वो समझ गई कि विक ने टोनी को मार डाला। इसके बाद मेलिंडा घर जाकर अपना और ट्रिक्स का सामान पैक करती है, लेकिन ट्रिक्स नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अपने पिता और माँ के साथ रहना चाहती है।
इसलिए वो बैग लेती है और उसे पूल में फेंक देती है। दूसरी ओर विक टोनी की बॉडी को पूरी तरह खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर डॉन वहां आता है और वो टोनी की बॉडी को देखता है, तो डॉन वहां से भागने लगा और विक उसका पीछा करता है। डॉन केली को मैसेज करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका फोन गिर जाता है। तभी विक अचानक उसकी कार के सामने आ जाता है। डॉन विक को बचाने के लिए कार को घुमाता है, जिससे उसकी कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और कार खाई में गिर जाती है और वो मर जाता है। उसके बाद विक घर आया, जहां मेलिंडा उसका इंतजार कर रही होती है। वो सब कुछ जानती थी, लेकिन उसने विक से कुछ नहीं कहा। मेलिंडा टोनी की आईडी जला देती है और इसी के साथ मूवी समाप्त हो जाती है।